हेलो गाइस, कैसे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर अड्डा जी सर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बट्टा, और बट्टा को हमने बेसिकली जान लिया था कि बट्टे का उपयोग हम क्यों करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे उस टाइप्स के बारे में जो टाइप हमारे कल के बच गए थे। शेष टाइप्स जो प्रश्न में आते हैं उनको हम आज सॉल्यूशन के रूप में देखेंगे। आपका अगर कोई डाउट्स है वो हमसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल और जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए। वहां आप अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करते हैं तो मैं आप लोगों को वहां जवाब दूंगा। हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बट्टे की बात चल रही थी, बट्टे का उपयोग क्यों करना शुरू किया इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, थोड़ा आज बता दे रहा हूं। पहले क्या करता था, विक्रेता 100 रुपए की चीज खरीदता था, उसके बाद में 20 रुपए उस पर लाभ लेकर के 120 रुपए में उसको बेच देता था। समय बदलता गया, समय बदलने के बाद उसकी नीयत में खोट आया, उसने लाभ लेना भी शुरू कर दिया और तोल में उसने बेईमानी करनी शुरू कर दी। यानी 1 किलोग्राम के इस्तेमाल पर उसने 800 ग्राम तोलना शुरू कर दिया। ये सब कुछ होने शुरू हो गया। उसके बाद में निकल कर आया अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य के साथ साथ निकल आया डिस्काउंट यानी छूट या बट्टा। अंकित मूल्य इसलिए रखना शुरू किया, विक्रेता ने सोचा कि अब लोग समझने लगे हैं, तो उसने 100 रुपए की चीज पर अंकित मूल्य रख दिया 150 रुपए, स्टिकर लगा दिया 150 रुपए का और बोल दिया कि मैं इस पर 20% का डिस्काउंट दूंगा। 20% की डिस्काउंट देने के बाद में आप लोगों को ये वस्तु मिलेगी। तो लौट फिर के उसने लाभ वही लिया, लेकिन डिस्काउंट का रूप अपना लिया। अब डिस्काउंट के रूप में अगला जो है प्रश्न हम लोग देखते हैं वो किस प्रकार है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न लग रहा है। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है वस्तु का जो अंकित मूल्य क्या होगा, जबकि विक्रय मूल्य 752 रुपए है और जो छूट है उस पर 6% है। अंकित मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया है 752 रुपए और छूट दिया उसने 6%। उसने कहा है कि एक जो वस्तु थी उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य दिया है उसने 752 रुपए, 752 रुपए उसने विक्रय मूल्य दिया है और छूट भी उसने दे दी है। छूट दी है उसने 6%। अब कह रहा है इसकी अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य ज्ञात करवा रहा है तो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि जब ये 6% की छूट दे रहा है तब 752 रुपए अंकित मूल्य है। और मैंने आपको बताया था कि अपने आप में 100% कोई चीज होती है। अंकित मूल्य अपने आप में 100% था, लेकिन इस पर 6% की छूट दे दी गई और छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य हो गया 752 रुपए। यानी 100% में से हमने 6% को घटा करके 94% में हमने कोई चीज बेची 752 रुपए में। लगा दीजिए 94% में हमने कोई चीज बेची और परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं और नीचे 752 रुपए हमने इसमें बेच दिया। 94 से हम 752 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, तो आपका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो 800 रुपए निकल कर आएगा। यानी जो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 800 रुपए अंकित मूल्य था, जिस पर 6% की छूट दी गई और तब जाकर के हमने उस वस्तु को 752 रुपए में बेचा था। अंकित मूल्य हमारा कितना था, 800 रुपए था। समझ रहे हो मेरी बात के लिए। आसानी से हमने इस तरह के सवाल करे, छूट में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सवाल को अगर आसानी से समझोगे, गौर से समझोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो सवाल को समझने में तो सवाल एकदम दिमाग से आपके निकल जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा है इसने कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 920 रुपए है। एक वस्तु थी और उस वस्तु को बेचा गया 1920 रुपए में। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1920 रुपए है, 1920 रुपए में वो बेची गई। थोड़ा मिस्टेक हो गई थी बोलने में विक्रय मूल्य के, तो यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो 1920 रुपए है और उस पर छूट दे रहा है 4% की, और अंकित मूल्य पूछ रहा है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब विक्रय मूल्य उसने दिया है, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य को नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा, उसमें आपको पता ही होगा 1920 रुपए में उसने जो है उसका विक्रय मूल्य लेकर के उसको बेच दिया, और उसने ये कहा कि जब मैंने आपको 1920 रुपए में कोई चीज बेची तो इस पर मैंने आपको जो है 4% की छूट भी दी है, 4% की छूट भी दी है। अब वो कह रहा है कि ये चीज मेरे लिए कितने की पड़ी, इस बारे में वो पूछ रहा है। अंकित मूल्य मैंने इसका क्या रखा था, इस बारे में जानकारी वो मांग रहा है।
तो एक चीज बताइए कि जब अंकित मूल्य हमारा 100% था और 100% वाली चीज में से मैंने 4% घटा करके उसको 1920 रुपए में बेच दिया, यानी 100% की चीज में से मैंने 4% घटाया, यानी 96% पर मैंने जो है चीज बेची थी 1920 रुपए में, और 96% को आप 1920 रुपए के बराबर कर दीजिए, आपका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। सीधा सा मतलब ये था कि 100% की चीज थी, उसको 4% कम में बेच करके 96% में बेचा। और परसेंटेज का जब चिन्ह हटाते हैं तो 100 से हम भाग करते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही बटे में होता है। ठीक है, 1920 रुपए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब 96 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार। 20 बार इसको काटेंगे, 20 की और 100 की गुणा करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका अंकित मूल्य 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए इसका अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर है। और अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। पिछली बार मैंने पिछला प्रश्न इसी टाइप का कराया है। प्रश्न के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी। विक्रय मूल्य दिया था 1920 रुपए, छूट भी दी है उसने 4% की, और अंकित मूल्य के बारे में पूछा है, वो निकल के 2000 रुपए आ गया है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, क्योंकि ये डिस्काउंट बट्टा चल रहा है, ये ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, तो बहुत कम समय में ये निपटने वाला है। बात करते हैं, एक डीलर है और उस डीलर ने अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जो है 40% अधिक निश्चित किया जाता है। एक डीलर है और डीलर ने जो है अपने सामानों का जो अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से जो है 40% अधिक रखा है, और अंकित मूल्य पर जो है 20% की छूट की घोषणा भी करता है। और डीलर को क्या होता है, लाभ होती है या हानि होती है इस व्यापार में, वो पूछ रहा है। तो अब एक चीज समझिए, हम यहाँ कहते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य था, डीलर का जो सामान का जो क्रय मूल्य था वो मान लीजिए 100 रुपए, और उसके बाद में वो कह रहा है कि जो क्रय मूल्य था, इस क्रय मूल्य पर मैंने जो अंकित मूल्य रखा वो मैंने अपना बढ़ा कर रखा। अंकित मूल्य उसने बढ़ा करके रखा। अब कितना बढ़ा करके रखा, 40% बढ़ा कर रखा। यानी प्रतिशत का मतलब ये होता है परसेंटेज का, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है और उसको 40% बढ़ाया जाता है तो वो 140 हो जाती है प्रारंभिक मान की। तो यहाँ जो हमारा प्रारंभिक मान 100 था, तो जब हमने इसको 40% बढ़ाया तो ये 140 हो गई। अंकित मूल्य कितना रखा, 140 रुपए। उसके बाद में कह रहा है कि इस पर मैंने 20% की छूट दी। अब जो 140 रुपए था, तो अब इसमें मैंने जो अपना माल बेचा, जो विक्रय मूल्य किया, और इस पर जो मैंने छूट दी है मैंने इसको 20% की। कितनी दी है, 20% की मैंने छूट दी है। तब कह रहा है कि मेरा जो है विक्रय मूल्य पर मुझे कितना लाभ या हानि हुआ। तो यहां हम देखते हैं, पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य जो हमारा कितना था, क्योंकि 140 रुपए का हमने अंकित मूल्य रखा और दूसरा उस पर 20% की हमने छूट दी, यानी 80% में उसको बेचा। तो हमने कितने का बेचा उसको, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 8 और 3 11, यानी उसको 112 रुपए में बेचा। अब 100 रुपए का हमारा क्रय मूल्य था और 112 में बेचा, यानी हमें 12% का उस पर लाभ हुआ, यानी गेन हुआ। यहां पर हमें जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ, 12% का हमें लाभ हुआ। लास्ट लाइन पर अंडरलाइन मैंने कर दिया आपको, यहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, गेन हुआ है 12%। उसने कहा है कि एक डीलर अपने सामानों का जो अंकित मूल्य रखता है, अपने खरीदे हुए मूल्य से 40% अधिक रखता है। यानी वो 100 की खरीदता है, 140 रुपए उसका अंकित मूल्य रखता है। दोबारा वो कहता है अंकित मूल्य पर मैं 20% की छूट देता हूं। विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य जो हमने निकाला 140 रुपए को हमने 80% में बेचा। हमने बेचने के बाद में देखा कि हमने 112 रुपए में उसको बेचा। 112 रुपए में जब हमने उसको बेचा और 100 रुपए में हमने उसको खरीदा, तो 12% का हमें लाभ हुआ, यानी गेन हुआ हमारा पैसा 12%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ऐसी ही वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं लेकर आता रहूंगा। चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली जो संविधान की क्लास आएगी वो प्रस्तावना की आएगी, और प्रस्तावना हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगले प्रश्न में कर रहा है, एक दुकानदार सामानों का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक निश्चित करता है और 40% की छूट की घोषणा करता है। उसका लाभ और हानि बताइए।
एक दुकानदार है और वो दुकानदार अपने जो अंकित मूल्य का है वो क्रय मूल्य से जो है 50% अधिक निश्चित करता है और 40% की छूट की घोषणा करता है और लाभ और हानि पूछ रहा है कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको अंकित मूल्य बढ़ा करके रखते हैं। क्रय मूल्य के बारे में बात कर लेते हैं। या क्रय मूल्य हमने इस वस्तु का किया 100 रुपए का, अब इसका अंकित मूल्य हमने बढ़ा करके रख दिया। कितना बढ़ा के रखा? अंकित मूल्य हमने 50% बढ़ा कर के रखा, यानी 150 रुपए उसका अंकित मूल्य रख दिया। अब वो कह रहा है इस अंकित मूल्य पर मैंने छूट दे दी। छूट कितने की दी? छूट दी है उसने 40% की। 40% की छूट दे दी। छूट देने के बाद में पूछ रहा है इसमें लाभ या हानि हुई। 100 रुपए की हमारी वस्तु थी, उस पर अंकित मूल्य हमने बढ़ा करके 50% 150% में रख दिया उसको और 40% की उसको छूट दे दी। पहले हम यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य के बारे में हम निकालने वाले हैं, उसके बाद में पता पड़ जाएगा हमें कि कितना हमें, क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता है और लाभ और हानि के बारे में जब हमें पता पड़ता है तब हमें जानकारी होनी चाहिए जो चीज हमने कितने की बेची, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य हमको पता है। 150 रुपए में हमारा अंकित मूल्य था, 40% का डिस्काउंट दिया यानी 60% में हमने उसको बेचा और उसका जो है विक्रय मूल्य निकालना है। यहां से निकाल लीजिए। 5 6 30 का सिपर हासिल 3 और 6 कम 6 और 3 9, यानी जो चीज थी हमने 90 रुपए की बेची। अब जब हमने उस चीज को 100 रुपए में खरीदा था और 90 रुपए में बेच दिया, यानी हमें जो है 10 रुपए का नुकसान हुआ। 10 रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ 100 रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए का नुकसान हुआ। 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही निकल कर आता है, यानी आपको पता होगा कि जो हमें नुकसान हुआ वो जो है 10% का हुआ। लाभ और हानि पूछ रहा था, यहाँ पर हानि हुई है और हानि कितनी हुई है? वो 10% की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 10% की हानि हुई। इतने सारे कार्य करने में हमें जो है 10% की जो है हमें हानि हुई। उसके बाद में अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमको किस प्रकार आते हैं, चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसको हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। स्क्रीन पर प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा। कह रहा है 10% और 20% की क्रमिक छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर है? यानी एक दुकानदार कहता है कि मैं आपको 10% छूट देता हूं और 10% के साथ साथ मैं आपको 20% की छूट और दूंगा। तो अब ये कह रहा है कि जो 10% की छूट है और 20% की छूट है, ये दोनों छूटें मिला करके अगर मैं एक निश्चित जो छूट आपको दे दूं वो कितनी होगी, तो वही पूछ रहा है। और इस तरह के सवाल जब किसी को नहीं आते हैं तो वो क्या करता है, 10% की छूट दे रहा है और दूसरा 20% की छूट दे रहा है, दोनों को मिलाकर के 30% हो गया। लेकिन वो 30% बिल्कुल गलत है, जबकि इसको करने का तरीका कुछ और है। मैंने आपको बताया था कि हमने यहां मान लिया कि 100% होती है अपने आप में। कोई भी चीज हमारी 100% होती है, यहाँ पर हम निकालते हैं तो 100% हमने मान लिया है। और दूसरा वो कह रहा है 10% की छूट दे रहा हूं और उसके बाद में फिर मैं इस पर आपको जो है 20% की छूट दे रहा हूं, यानी 80% में बेच रहा है। एक जीरो से यहाँ एक जीरो से एक ही कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 9 थे 72, यानी 72% निकल कर आया। लेकिन यहाँ हमने 100 माना था, इसका जो आंसर देंगे हम 100% में से घटा कर देंगे। 100% में से जब हम 72% को घटाएंगे तो निकल कर आ जाएगा 28%। यानी जो आपकी दो छूटें थी 10% की और 20% की दो छूटें हम ले रहे थे, इसके बदले यदि हम 28% की छूट एक ही ले लें तो हमको वही मूल्य में वो वस्तु मिलेगी जो हमको दो छूटें मिलने के बाद में मिल रही थी। एक 28% की छूट हमको उन छूटों के बराबर हो जाएगी जो छूट हमें 10% की और 20% की मिल रही थी। इस तरह से ये सवाल छूट मिलने वाले हम करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे कहा है इसने 3 छूटें दी ही हैं। एक छूट दी है उसने 10% की, फिर कहा है 20% की छूट और दूंगा, फिर कहा है 50% की छूट और दूंगा, और कह रहा है इन तीनों छूटों के बदले एक अकेली छूट के बराबर में पूछ रहा है। तो वो देख लीजिए, मैंने आपको अभी बताया था कि 100% की छूट अपने आप में होती है। उसके उस बाद में कहा है उसने कि 10% की छूट दूंगा और 10% के बाद में
आपको मैं जो है 20% की छूट दूंगा, यानी 80% में फिर दूंगा उसको। फिर कह रहा है 50% की छूट और दूंगा, यानी 50 ही बचेगा। कह रहा है इसके बदले एक अकेली छूट बताइए। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट कर दिए, 1 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, मैंने 2 जीरो ये कट कर दिए। 50 दूनी 100, 2 बार कट गया और 2 से मैंने 4 को काट दिया, 2 चौक 8, 9 चौक 36 निकल कर आ गया। ये 36% निकल कर आया था, लेकिन 100% की हमारी चीज थी, हमने माना था, और यहां से हम 36% इसमें से घटाएंगे तो निकल के हमारा ऑप्शन आ जाएगा 64%। जो हमें 3 छूट मिल रही थी, 10% की और 20% की और 50% की, 3 छूट के बदले अगर हम एक छूट ले लेंगे 64% की, तो वही बात होगी जो 3 छूट मिलने के बराबर थी। समझ रहे हो? इस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह का सवाल जो है बहुत अच्छा होता है, और अच्छे करने के तरीके जो है बहुत कम होते हैं। उनको जो है सस्ते में सवाल निपटाने के लिए बहुत आराम से उनको देखना पड़ता है। उसके बाद में है एक और सवाल, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है, और काफी बार लाभ और हानि में भी आता है, और परसेंटेज में भी आता है, और बट्टा डिस्काउंट छूट में भी आता है, जो मैं आपको कराने वाला हूं। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए के घोषित मूल्य के अनुसार, एक वस्तु है और उस वस्तु पर जो है 1500 रुपए का मूल्य घोषित कर दिया गया है, और उस पर 20% की छूट प्राप्त करके खरीदी। 1500 रुपए की वस्तु थी और उस वस्तु पर जो है 20% की छूट घोषित करके खरीदी थी, और उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत और अधिक छूट मिल जाए, दे दी जाए, ताकि वह जो है 1104 रुपए में खरीद सके। तो एक चीज बताइए, यहां पर उसने कहा है कि एक वस्तु थी और उसका जो घोषित मूल्य था या अंकित मूल्य था वो था 1500 रुपए। कितना था? 1500 रुपए। यहां लिख देते हैं घोषित मूल्य। घोषित मूल्य लिख देते हैं यहां हम। घोषित मूल्य था, कितना था? 1500 रुपए। उसके बाद में कह रहा है इस पर हमें छूट दी गई थी। कितनी दी गई थी? 20% की छूट दे दी गई थी, और इस पर अतिरिक्त छूट मांग रहा है। अतिरिक्त छूट मांग रहा है। अतिरिक्त छूट कितनी मिल जाए जिससे कि ये वस्तु जो है, वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना हो जाए, वस्तु जो खरीदी जा सके, ताकि वह वस्तु जिसका जो क्रय मूल्य जो है वो जो है 1104 रुपए हो जाए। समझ रहे हो? अब आगे इसको करने का क्या टाइप है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो देख लीजिए। ठीक है, ये सारा हमने लिख लिया। लिखने के बाद में मैं आप लोगों को बताऊं आगे इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर था इसका, मैं आप लोगों को आगे बता देता हूं। 1500 रुपए की चीज थी और उस पर हमें 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी वो 80% में बेची जा रही है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसको इसमें गुणा कर दो। गुणा करने के बाद हमारा निकल कर आएगा 8 पंजे 40 का सिफर हासिल 4 और 8 1 8 और 4 12, यानी 1200 रुपए की जो है वस्तु हो जाएगी वो 20% की छूट के बाद। अब ये कह रहा है इस पर और छूट दे दी जाए जिससे कि 1104 रुपए में बिक जाए। अब ये 1200 रुपए की थी, रह गई चीज, और लेकिन हमें जो अभी जो छूट मांग रहा है, क्योंकि वो 1104 रुपए की वो कह रहा है कि ये वस्तु मुझे 1104 रुपए की मिल जाए तो कितनी छूट की जरूरत पड़ेगी। तो 1104 रुपए जब इसमें से हम घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे? ये रह जाएंगे 96, यानी वो 96 रुपए की छूट चाहता है। कितने रुपए पर? 1200 रुपए पर 96 रुपए की छूट चाहता है, और कितने रुपए पे चाहता है? 1200 रुपए पर चाहता है। 1200 रुपए पर जब इसकी छूट चाहता है तो 96, यानी 8% की छूट इसको मिलेगी, तब जाकर के वो वस्तु उसको 8% की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो उसकी वस्तु 1104 रुपए में उसको पड़ेगी। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनको हम देखते हैं, देखने के बाद में उन सवालों को हम करते हैं। सवाल को निकालने के लिए इस तरह के टाइप्स हमने देखे, देखने के बाद में हमने आज इस बट्टा में किए, छूट में किए और डिस्काउंट में हमने कर दिए। अगली वीडियो में हम प्रतिशत पढ़ेंगे, और प्रतिशत के साथ साथ अब हमारे चैनल के माध्यम से आपको आएंगी
जो है प्रस्तावना की वीडियो आने वाली है। और प्रस्तावना में मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना का आधारभूत क्या था, प्रस्तावना की संरचना क्या थी और प्रस्तावना का विस्तार कहाँ से था, प्रस्तावना का उद्देश्य कहाँ तक था। ये सारी चीजें उस प्रस्तावना में मैं बताने वाला हूं और उस प्रस्तावना के साथ मैं आशा करूंगा कि आप लोगों का कोई भी सवाल प्रस्तावना से संबंधित ना छूट पाए। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।